भी सारन क्यों सारा तो पहला तो भाई माफी थारू तो तीन तीन क्यों 4 दिन ही हो गया क्लास को यहाँ लाग रही। कुछ व्यक्तिगत कारण हो गया और कुछ तकनीकी कारण हो गया। तो बिंग वजह थोड़ी क्लास को नहीं आवे थोड़ा अपन हिंदी पर आवा। तो 2 कारण थे भी। पहला तो व्यक्तिगत कारण था, कुछ फंक्शन आ गया था वहां पे जाना जरूरी था। दूसरा कुछ तकनीकी कारण भी आ गया था। कल क्लास रिकॉर्ड की थी बट वो बीच में माइक बंद हो गया तो उस वजह से नहीं हो पाया। तो आज हम शुरू करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यण संधि तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? वृद्धि स्वर संधि। एक बार ये क्लास लगाने से पहले पिछली क्लास एक बार लगा लेना ताकि आपका थोड़ा सा जुड़ जाओ उस क्लास से, ठीक है। तो अगला क्या है? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। इसके 2 नियम लगते हैं। पहला क्या है? यदि ए या आ के बाद ए या दीर्घ ए आए तो क्या बनेगा? दीर्घ ए, ठीक है। और दूसरा क्या है? यदि आ या ए या आ के बाद ओ या औ आए तो हमेशा औ बनेगा, या आप बोल सकते हो दीर्घ ओ बनेगा, ठीक है। तो पहले नियम को थोड़ा हमने विस्तार से लिखा। क्या विस्तार से लिखा? यदि ए के बाद ए आए या ए के बाद आई आए, और इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं। यदि आ के बाद ए आए या आ के बाद आई आए, इन चारों ही परिस्थितियों में क्या बनेगा? ए, बड़ा ए, ठीक है। ये कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं, ये बना के देखना। अब ये बनाना है, देखो वही पुराना तरीका लगाना है अपने। क्या कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यही करने हैं। तो देखो निकालो, इसका अंतिम वर्ण निकालोगे क्या निकलेगा? सर ए निकलेगा। आगे क्या है हमारे पास? ए है, यही है। बस एक बार पूरा लिख दो। ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ ए। बस बाकी पूरा लिख दो, ठीक है। अब ये ए की मात्रा इस नए को पूरा करेगी तो क्या बन जाएगा? ज्ञानेश्वर्य, ठीक है। या तो समझ आया? ज्ञानेश्वर बन जाएगा। अब देखो इधर हमारे पास क्या है? ज्ञानेश्वर्य। अब इसका क्या करना है? हमने संधि विच्छेद करना है। ये हमारे पास संधि दी हुई है पहले से, इसका हमने विच्छेद करना है। तो क्या करोगे? वही पुराना तरीका। क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है, पूरा वर्ण विच्छेद करना है। तो ज्ञ में मात्रा आ की, फिर न में मात्रा दीर्घ ए की, क्या पहले से हमारे पास आधा है, वह में मात्रा ए की, उसके बाद र, और र के बाद यह, ठीक है। ये है। अब हमें ढूंढना क्या है? आई या बड़ा ए, ये मिल गया। अब ये बना किससे है? यदि या तो एक साइड में ए या आ होगा और दूसरी साइड में ए या दीर्घ ए होगा तो किससे बनाई भाई? देखो यदि एक साइड में ए या आ होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? ए या दीर्घ ए होगा, ठीक है। बाकी को पूरा लिख दो एक बार। इधर हो जाएगा श्वर्य और इधर ज्ञान। अब देखो ज्ञाना नहीं होता, ज्ञान होता है। मतलब ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा तो इधर क्या हो जाएगा? ज्ञान। और ऐश्वर्य होता है, ये छोटा नहीं लगता बड़ा लगता है, तो क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी? वृद्धि संधि का पहला नियम। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और ये खुद से बना के देखना सारे। ऐसे ना हो कि हाँ आधे बनाए आधे छोड़ दिए, सारे बना के देखना भी, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। हो गया स्क्रीनशॉट? तो आगे करते हैं अभी। आगे क्या है? अगला नियम क्या है? यदि ए या आ के बाद ओ या औ हो तो परिणाम क्या हो गया? हमेशा औ आएगा या बड़ा ओ आएगा, ठीक है। ये 4 लिख दिए मैंने आपके। यदि ए के बाद ओ हो या आ के बाद ओ हो, यदि ए के बाद बड़ा ओ हो या आ के बाद बड़ा ओ हो, परिणाम हमेशा दीर्घ आएगा, ठीक है। अब देखो वो उदाहरण है वो कर लेना पहले। ये करो और खुद से करो, करो भी एक बार बना के दो मुझे। बनाओ, 1 मिनट आपके पास, जल्दी बनाओ।
हाँ बन गया, नहीं बना तो वीडियो पॉज कर लेना भाई। तो क्या करना है भाई, अपना पुराना नियम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो मंत्र में त्रय हलंत हो जाएगा और आगे क्या होगा, बोलो भाई, ए, और योग के बाद औ और आगे कर दो क्षति, यही होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। एक बार बाकी को पूरा लिख दो, इधर भी पूरा लिख दो। अब देखो ये ओ की मात्रा है ना, ये इस त्रय को पूरा करेगी, तो ये क्या बन जाएगा, मंत्रोषधि। ठीक है, अब इसका करो संधि विच्छेद, वीडियो पॉज करो, बना के देखो। ठीक है, क्या होगा, वही पुराना नियम, क्या करना है, पहले इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो मैं में मात्रा ए की, ऊपर हमारे पास क्या है, न, ये बिंदी जो है, गिनना भी इसको भी। ठीक है, उसके बाद त्रय में मात्रा औ की, उसके बाद श में मात्रा ए की, उसके बाद ध में मात्रा छोटी ई की। हमें क्या ढूंढना है, औ ढूंढना है या बड़ा ओ ढूंढना है। ये मिल गया। अब क्या होगा, ये किससे मिलके बना है कि एक साइड में तो ए या आ होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, ओ या दीर्घ ओ होगा। तो बाकी को पूरा लिख दो एक बार, इधर होगा शधि और इधर होगा मंत्र। अब देखो इन दोनों में से कौन सा जुड़ेगा जी, तो मंत्रा नहीं होता, मंत्र होता है। तो इधर आएगा मंत्र और योग के बाद औषधि होता है, तो ये जुड़ेगा भी, औषधि। ठीक है, तो ये बनाना और इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर अगला करते हैं। ठीक है, लो भी। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब अगली संधि करेंगे कौन सी, यण संधि। एक बार रिपीट करना, संधियां कितनी थी, संधियां 3 थी। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार थे, रिपीट करो कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, कौन सी करेंगे, अब हम यण स्वर संधि। इसके 3 नियम है भी, कौन कौन से, यदि ई या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर। अब ये असमान स्वर क्या होता है, तो देखो यदि इधर मान लो कि इधर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई आ गया, ठीक है, और उधर क्या, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कोई भी स्वर आ गया, मतलब एक टोटल हमारे पास कितने स्वर होते हैं, 11 माइनस 1 और ये हो गया, तो पीछे रह गए 10। अब इन 10 में से कोई भी एक यहां पे आ जाए तो क्या होगा, ये ई बदलेगी, किसमें, ये में, ई बदल जाएगी ये में। ठीक है, ऐसे अगला नियम है। अगला कौन सा है, यदि उ या दीर्घ उ, तो मान लो इधर जैसे उ आ गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और अगला कोई भी 10 में से कोई भी एक आ गया, तो ये बदल जाएगा वह में। और उसी तरह तीसरा नियम क्या होगा, इधर बना देते हैं। तीसरा नियम क्या होगा, यदि री के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया, तो री किसमें बदल जाएगा, रै में। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका। देखो क्या है, यदि ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, तो ई किसमें बदल जाएगी, यह में। ठीक है, बदल जाएगी। अब बनाते हैं इसका, देखो क्या होगा, यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो। उदाहरण है वो करना, पहले इसको बनाओ, खुद से बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो क्या करना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, बस यही करना है। तो प्रत और आगे क्या जुड़ा हुआ इसमें, छोटी ई, योग ए योग कै। ठीक है, अब होगा क्या कि ये ई किसमें बदल जाएगी, यह में,
बाकी जैसे कि जैसे पूरा लिख दो, जो भी है पूरा लिख दो। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये तय भी आधा है और यह भी आधा है, और जब दोनों आधे हो तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। बाकी कोई बार पूरा लिखो, इधर प्र है, इधर ए है, इधर कै है। अब ये ए की मात्रा यह में जुड़ के इसको पूरा कर देगी, तो ये क्या बन जाएगा, प्रत्येक। ठीक है, बन जाएगा। अब अगला देखो, क्या करना है इसका, संधि विच्छेद। क्या करना है, संधि विच्छेद। तो करो, कैसे करोगे, वही तरीका। पहले इसका क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद। तुम्हारे पास मैंने आपको रह लिखना बताया था ना, तो देखो क्या होगा, पै आधा, रह पूरा, रह में ए की मात्रा, उसके बाद तय आधा, यह में मात्रा ए की, और अंतिम कै। ठीक है, यही है। अब देखो ढूंढना क्या है, ये रहा, मिल गया। अब ये किससे मिलके बना था, या तो छोटी ई या बड़ी ई, आगे वाले को पूरा लिख दो, इससे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर भी पूरा लिखो, तो क्या होगा, प्रत। अब प्रति ई नहीं होता, प्रति होता है, तो छोटी ई आएगी ना कि बड़ी, तो प्रति योग एक, और ये होगी आपकी विकर्ण संधि का पहला नियम। लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगला करते हैं। ओके स्क्रीनशॉट। तो अब अगला नियम करते हैं, क्या है, यदि उ या दीर्घ उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बदलेगा, किस बदल जाएगा, उ वह में। ठीक है, देखो यदि उ के बाद कोई भी असमान स्वर हो या दीर्घ उ के बाद कोई भी असमान स्वर हो, उ किस बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा। तो नियम है, इधर मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे, पहले तो वो कर लेना, और पहले इसको बनाओ इस नियम के अनुसार। पहला बना के दिखाया था मैंने, अब खुद से बनाओ इसको, करो कोशिश, 1 मिनट है, बनाओ जल्दी जल्दी, बनाओ बनाओ, इतना पानी पी लो मैं। हाँ, बन गया। क्या होगा, ये क्या करना है, पहले पद का अंतिम शब्द और दूसरे पद का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो क्या करना है, साध में क्या जुड़ा हुआ है, उ, छोटा उ, और आगे हमारे पास पहले से ही आ है, और आगे वाले को पूरा लिख दो, चरण। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यदि उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उ किसमें बदल जाएगा, वह में। उ बदल गया वह में, बाकी वाले को पूरा लिख दो एक बार। ठीक है, अब देखो ये ध भी आधा है, ये वह भी आधा है, तो इन दोनों को मिला के कैसे लिखेंगे। ठीक है, बाकी को पूरा फिर से लिख दो एक बार। ठीक है, अब ये आ की मात्रा इस वह को पूरा कर देगी, तो क्या बन जाएगा, ये साधवा चरण। ठीक है, बन गया, क्या बना, साधवा चरण। अब हमारे पास ये रहा साधवा चरण, इसकी करो संधि, संधि विच्छेद करो इसका, करो करो करो, खुद से करो जल्दी, क्या करो, ये छुपा लेता हूं, इसको करो, अब करो, हो गया। तो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके करना भी, मैं कर देता हूं। क्या करना है इसका, हमने पूरा करना है इसका वर्ण विच्छेद। तो स में आ की मात्रा, उसके बाद ध के बाद वह में आ की मात्रा, उसके बाद च में ए की मात्रा, उसके बाद र में ए की मात्रा, और अंतिम में अणा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, हमें वह ढूंढना है, वह कहां पे है, ये रहा। अब वह बना किससे है, कि उ या दीर्घ उ से, किससे मिलकर बना है, उ या दीर्घ उ से।
दीर्घ ऊ से, ठीक है। बाकी को पूरा लिख दो, इधर वाले को पूरा लिख दो, ये इससे कोई मतलब नहीं है हमें। क्या होगा ये आचरण और इधर साध। अब देखो साध में कौन सा ऊ जोड़ने पर ये साधु हो जाएगा, तो सर छोटा ऊ, बड़ा ऊ नहीं होता, साधु में छोटा ऊ होता है, तो क्या हो जाएगा साधु। और इधर हमारे पास क्या है पहले से ही आचरण। आपको वो जितने भी मैं उदाहरण लिखवाता हूं ना वो आपके इस तरीके से होंगे भी, ठीक है, इधर वाले तरीके से पूरे हल हो जाएंगे। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला नियम करते हैं। लो भी स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब अपना इस संधि का अंतिम नियम क्या है, यदि री के बाद कोई भी असमान स्वर हो, यदि री के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो री किस में बदल जाएगा, रे में। अब देखो मैंने आपको ना संयुक्त स्वर करवाए थे, संयुक्त व्यंजन करवाए थे, त्र। अभी आप एक ही करते हैं, त्र। त्र किससे मिलकर बना था, किससे मिलकर बना था भाई, तो तय के बाद रे का योग हुआ तो त्रय बना था। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें सब में त्रय लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब ये त्रय बन कैसे रहा है इनमें वो देखते हैं। तो पहले इसका करो, क्या करोगे। अब हाँ, एक री, री कैसे लिखा जाता है मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये लगता है ऐसे बूंदी की तरह स्वर, ये स्वर होता है जो किसी वर्ण के नीचे लगता है, ये देखो, ठीक है। अब देखो इसका करो, क्या करोगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पित्त में हमने निकाला तो क्या निकल गया, इधर री निकल गया, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आयोग देश, ठीक है। अब री किस में बदल जाएगा, ये देखो किस में बदला, रै में बदल गया। बाकी को पूरा लिख दो, क्या करना है पूरा लिख दो, आयोग देश। इधर इसको एक बार अलग कर देना। अब देखो तय और रै मिलकर क्या बनते हैं, त्र। ये रै हमारे पास तय और रै, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, त्रय बन जाएंगे। और ध्यान रहे हलंत लगा होना चाहिए, बस। बाकी पूरा लिखो एक बार, क्या होगा, एक मिनट रुको भाई। हाँ बन गया, क्या बना, बस इसको इकट्ठा लिख दो तो क्या बन जाएगा, पित्रादेश, ठीक है। क्या बना, पित्रादेश। अब ये रहा हमारे पास इधर पित्रादेश। इसका करो संधि विच्छेद, कैसे करोगे, पहले क्या करोगे, वर्ण विच्छेद। तो करो, 1 मिनट आपके पास है, जल्दी जल्दी करके दिखाओ मुझे। ये मैं छुपा लेता हूं इधर वाला, करो इसको, करो 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 करो, और सारे करके देखा करो भाई। जब तक करके नहीं देखोगे तब तक नहीं आएगी संधि। संधि गणित और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट है, जब तक करोगे नहीं तब तक आएंगे नहीं। तो करो, हो गया। अब वीडियो पॉज कर लेना भाई, मैं आगे बना देता हूं। क्या करना है इसका, वर्ण विच्छेद। तो पै में मात्रा किसकी जुड़ी हुई है, छोटी ई की। आगे त्रय किससे मिलकर बना था, तय योग रै, और मात्रा क्या जुड़ी उसमें, आ की। उसके बाद द में मात्रा ए की और श। हमें क्या ढूंढना है, रै ढूंढना है, ये रहा रै। अब ये किससे मिलकर बना था, तो री से बना था। आगे वाले को पूरा लिख दो, क्या होगा, आदेश, और इधर क्या होगा, पित्त। बस ये ऋषि इसमें जुड़ जाएगा, री जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पित्र। और आगे हमारे पास पहले से पूरा है आदेश, ठीक है। तो क्या बन गया, पित्र योग आदेश। तो लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार, फिर थोड़ा बात करते हैं। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई, मैं आपको अब लगातार ही करवाऊंगा, अभी कोशिश करेंगे बीच में कोई गैप ना हो,
थोड़ा कुछ कारणों की वजह से हो रहा था, बीच में छुट्टी आ गई, 3-4 छुट्टियां आ गई भी, उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांग रहे हैं, अभी माफ़ करना। अब कोशिश करेंगे भी ऐसी चीज़ ना आए। हाँ, अब आप में है कि आप यहाँ से पढ़ के जो उदाहरण दे रहा हूँ वो बनाते हो, खुद से कुछ उदाहरण ढूंढते हो, वो करते हो, वो आप पे है। कुछ समझ नहीं आया, कोई आप देखो, मैं लिखता हूँ, कई बार होता है कि हमसे भी कुछ गलती रह जाती है, तो वो आपका फर्ज बनता है हमें कमेंट के द्वारा कि सर आपने ये गलती कर दी, ये ठीक करो, तो आप वो बताओगे। दूसरी बात, कुछ समझ नहीं आया, कहीं पे कुछ कमी आपको, हाँ कि सर मुझे ये बात समझ नहीं आई थोड़ी सी, तो वो भी आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ऐसे ना हो कि ऐसे बस चला के पढ़ी है क्लास, आप कुछ और काम कर रहे हो, क्लास निकल गई पूरी, ठीक है भाई हमने देख ली। ऐसे नहीं होना चाहिए भी। आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ो, सिलेक्शन आपने लेना है, हमने नहीं, तनख्वाह आपने लेनी है, हमने नहीं। हाँ, हम आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, कोई आपसे पैसे टके कुछ नहीं ले रहे, तो आपकी जिम्मेदारी है खुद से पढ़ना अच्छे से और कामयाब होना। ठीक है, तो पढ़ो भाई। धन्यवाद।